जय श्री कृष्ण दर्शकों, कलयुग वाणी, कलयुगनी वाणी, कलयुग स्वाणी, कलयुग यानी काला युग। दर्शकों, कलयुग के नाम सुनते ही मनुष्य का ध्यान उसको जानने में मन लग जाता है और जब से ही दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं तब हर कोई मानवी कलयुग के बारे में सोचता रहता है। कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आपको कलयुग के लक्षणों के बारे में वर्णन मिलता है। वह कलयुग के लक्षणों के बारे में आज जानेंगे। उसको कलयुग वाणी बोलते हैं। कलयुग के बाद घोर कलयुग। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहां एक तरफ युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे कि कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग आदि वगैरह। एक युग के अंत के बाद दूसरा युग शुरू होता है। शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी बताया गया है। हालांकि अभी घोर कलयुग आना बाकी है। इसके अंदर शायद अभी समय लग सकता है, लेकिन यह तय है कि घोर कलयुग जरूर आएगा। इस बात भी जिक्र है कि कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी, लिहाजा किसान खेती नहीं कर पाएगा और अन्न की पैदावार नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा इस घोर कलयुग के यह लक्षण जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। घोर कलयुग का वर्णन। कलयुग के 6000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवताओं पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आपको कलयुग के लक्षणों के बारे में वर्णन मिलता है और वहां पर आपको कलयुग के बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आपको आज यहाँ पर बताने वाले हैं। तब चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए घोर कलयुग के यह 34 लक्षण है। यह 34 लक्षण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कलयुग का पहला लक्षण, लोग सत्य से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कलयुग के अंदर सत्य का भी लोप हो जाएगा। यदि आज के संदर्भ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 इंसानों में से सत्य बोलने वाला सिर्फ 100 ही इंसान मिलेगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मतलब सारे के सारे लोग झूठ बोलते हैं। तो कलयुग का यह भी एक बड़ा लक्षण आप देख सकते हैं। हर कोई सत्य से दूर होता जा रहा है। कलयुग का दूसरा लक्षण, क्षमा करना भूल जाएंगे लोग। दोस्तों, यह भी एक कलयुग का लक्षण है। असल में ताकतवर लोगों का क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है और आपको बता दें कि क्षमा करना लोग भूल जाएंगे। उनको क्षमा जैसी चीजों की जगह पर काफी अधिक क्रोध आएगा। आजकल आप देख सकते हैं कि कई सारे ताकतवर लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं। कलयुग का तीसरा लक्षण, दया का लोप हो जाएगा। दोस्तों, एक इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है दया करना। यदि आप किसी कमजोर जीव और जंतु को सताते हैं, अपनी शक्ति का रूप दिखाते हैं, तो यह सही नहीं है। पुराणों के अंदर यह बताया गया है कि कलयुग के अंदर इंसान दया करना भूल जाएंगे और बेचारे प्राणियों और कमजोर लोगों की अपनी फायदे के लिए हत्या करने लग जाएंगे। तो समझ लेना, कलयुग का आगमन हो चुका है। आप इस बात को समझ सकते हैं। कलयुग के चौथा लक्षण, आयु कम होती चली जाएगी। दोस्तों, कलयुग के बारे में यह कहा गया है कि कलयुग के अंदर आयु कम होती चली जाएगी।
कलयुग के अंदर लड़कियां कम उम्र में ही मां बनने लग जाती है। पहले मां बनने की उम्र काफी अधिक होती थी। इसके अलावा इंसान की आयु घटकर 30 साल तक हो जाएगी और बच्चे जल्दी ही जवान हो जाएंगे। तो आज के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि कम उम्र के अंदर ही लड़के सब कुछ सीख जाते हैं। तो यह भी कलयुग का एक बड़ा लक्षण है। कलयुग के 5वें लक्षण, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, आजकल यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई छोटी छोटी बातों को याद नहीं रख पाता है। छोटे मोटे हिसाब को करने के लिए भी उसे कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ती है। स्मरण शक्ति का विलोप हो रहा है। तो यह भी कलयुग के आने का संकेत देता है। आजकल इंसानों की याददाश्त पहले जैसी नहीं रही है। सब कुछ टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुके हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। कलयुग का 6ठा लक्षण, जिसके पास धन होगा वही सदाचारी और गुणी माना जाएगा। दोस्तों, आजकल यह सब हो रहा है। यदि किसी के पास पैसा है तो उसको ही गुणी और सदाचारी माना जाता है। उसके ही संसार के अंदर कद्र होती है, उसकी ही सब जगह पर चलती है। इसका कारण यह है कि आजकल उसी मानसिकता वाले लोग हो चुके हैं। यहाँ पर अब सच बोलने वाले की कोई भी सुनवाई नहीं करता है। तो कलयुग के अंदर धन का महत्व काफी अधिक बढ़ जाएगा। कलयुग के 7वें लक्षण, शक्ति वाले लोग धर्म को तय करने लग जाएंगे। दोस्तों, कलयुग के अंदर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जिस इंसान के पास शक्ति होगी वह धर्म को बनाएंगे और धर्म को तय करेंगे। कुल मिलाकर भले ही उसे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं हो, आज आप देख सकते हो कि यह सब हो रहा है। जिनको धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है वही धर्म के ऊपर सवाल करने लगे हुए हैं। तो यह कलयुग का ही संकेत है। कलयुग का 8वां लक्षण, विवाह के लिए युवक युवती की रुचि जरूरी हो जाएगी। दोस्तों, यदि हम कलयुग के लक्षणों के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि विवाह के लिए युवक युवती की रुचि वर्तमान में सर्वोपरि हो चुकी है। शादी से पहले ही कुछ लड़के लड़कियां घर से भाग रहे हैं। तो इस पर तरह की जो चीजें हो रही है वह कलयुग आने के संकेत के बारे में ही है। कलयुग के अंदर यह सब होगा, यह पहले ही बताया जा चुका है। आजकल शादी के बारे में लड़की और लड़के खुद ही तय कर लेते हैं और माता पिता का पूछने का भी नहीं जाते हैं। कलयुग के 9वां लक्षण, सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कलयुग के अंदर सच्चाई और ईमानदारी जैसे कोई भी चीज नहीं रहेगी और अधिकतर केस के अंदर आपको बेईमान इंसान ही मिलेंगे। और यह सब होने का कोई आम नहीं है। असल में यह सब कलयुग के लक्षण होते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। आजकल बेईमानी अफसरों के घर पर करोड़ों को नोट निकल रहे हैं। तो उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कलयुग आ चुका है। कलयुग के 10वां लक्षण, रति कौशल के आधार पर स्त्री पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाएगा। दोस्तों, यदि कोई महिला काफी अधिक हॉट है तो उसको काफी अधिक अच्छा माना जाता है और यही कारण है कि अधिकतर महिलाएं हॉट बनने की कोशिश करती है। आज से हजारों साल पहले इसके बारे में बताया दिया गया था और कलयुग के अंदर एक हॉट महिला को और पुरुष को काफी अच्छा माना जाएगा। उसके गुणों की कोई कद्र नहीं होगी। कलयुग के 11वां लक्षण, ब्राह्मण की पहचान गुणों से नहीं होगी। दोस्तों, कलयुग के अंदर ब्राह्मण की पहचान उसको गुणों से नहीं होगी और कोई भी वर्ण राक्षस ब्राह्मण बनकर बैठ जाएंगे। बस उसको तंत्र मंत्र आना चाहिए और यह एक तरह से व्यवसाय हो जाएगा। वर्तमान में आप यही देख सकते हैं कि हर कोई ब्राह्मण बनकर बैठे गए हैं, भले ही उसके अंदर किसी तरह के इसके गुण नहीं हो। कलयुग के 12वें लक्षण, रिश्वत के बिना नहीं मिलेगा न्याय।
दोस्तों, कलयुग के बारे में यह कहा गया है कि बिना रिश्वत के आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। आप यह देख सकते हैं, यदि आप देश के सबसे बड़े न्यायालय के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको लाखों की फीस देना पड़ता है, और आप यदि गरीब है तो आप वहां पर जा नहीं सकते हैं। यह सब कलयुग आने का संकेत ही तो है। पहले की तरह अब नहीं होगा कि राजा बिना किसी फीस के न्याय कर देता है। आजकल न्याय के आपको महंगी फीस देनी होगी। कलयुग के 13वां लक्षण, वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी की पहचान होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी की कलयुग के अंदर पहचान हो सकेगी, क्योंकि कलयुग के अंदर किसी ब्रह्मचारी को पहचान करने की जो क्षमता है वह सब नष्ट हो जाएगी, और लोग बस बाहर से देखकर ही यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगला इंसान ब्रह्मचारी है। कलयुग के 14वां लक्षण, चालाक और अधिक बोलने वाले को बड़ा पंडित माना जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंदर होगा यही कि जो चालाक है या जो अधिक बोलता है उसको ज्ञानी मान लिया जाएगा, और ऐसी स्थिति के अंदर रियल ज्ञानी है वह कहीं पर छुपा रह जाएगा। कुल मिलाकर लोगों की ज्ञानी इंसान को पहचान करने की क्षमता काफी कम हो जाएगी। कलयुग के 15वां लक्षण, दंभी और पाखंडियों को साधु समझा जाएगा। दोस्तों, कलयुग के एक पहचान यही भी है कि यहाँ पर असली साधु की पहचान करना भी लोग भूल जाएंगे। जो बड़ी आवाज से बोला होगा दंभी होगा, राक्षस होगा और पाखंडी होगा, उसको साधु माना जाने लगेंगे। और वर्तमान ये देख सकते हैं कि जो दंभी है या जो पाखंडी है उसको साधु की तरह पूजा जा रहा है, तो यह कलयुग नहीं है तो फिर क्या है। कलयुग के 16वां लक्षण, शास्त्रीय विधि विधान की संस्कार की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, कलयुग के अंदर शास्त्रीय विधि विधान की संस्कार की जरूरत नहीं होगी, और यह आप वर्तमान में देख सकते हैं। कई जगह पर अपनी मन मर्जी से संस्कारों और शास्त्र नियमों को लोग बदल चुके हैं, और यही सब हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सब कलयुग के लक्षण ही होते हैं। जैसे कि किसी की मौत पर 12वां और 13वां दिन ना करना भी शास्त्र विधान के विरुद्ध ही है। कलयुग के 70वां लक्षण, अच्छे कपड़े पहनना और बाल संवारना शान समझा जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंदर उस इंसान को काफी अधिक पसंद किया जाएगा जो कि काफी अच्छे कपड़ा पहनता है, अपने बालों को ठीक तरह से संवार कर रखता है। और आज आप यह देख सकते हैं कि काफी अधिक हो रहा है। बालों को संवारने वाले और महंगे कपड़े पहनने वालों को अच्छा समझा जा रहा है। कलयुग के 18वां लक्षण, लोग तीर्थ की उपेक्षा करने लग जाएंगे। दोस्तों, कलयुग के अंदर होगा यह कि लोग गंगा आदि नदियों के तीर्थ की उपेक्षा करने लग जाएंगे और निकट के तालाब को ही तीर्थ मानने लग जाएंगे। और वर्तमान में यदि आप यह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सब हो रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं, तो यह एक तरह से कलयुग का ही एक संकेत देता है। कलयुग के 19वां लक्षण, जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। दोस्तों, कलयुग के अंदर जो इंसान काफी अच्छा कमाएगा, जिसके पास पैसा होगा और भरपेट खाना खाएगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा, और समाज के अंदर हर कोई उसको वैल्यू देगा। अच्छे इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको महान माना जाने लगा है, और लोग उसके चरण धोकर पी रहे हैं। भले ही वह अच्छा इंसान हो या बुरा, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कलयुग का 20वां लक्षण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेंगे। दोस्तों, कलयुग के अंदर
यह भी कहा गया है कि राजा होने में कोई भी नियम नहीं होगा और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में से जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। वर्तमान में यही सब हो रहा है। चोर और डकैत राजा बन रहे हैं। इसी तरह के लोगों को जनता के भले से कोई मतलब नहीं। वे सब अपने पेट का भला करना चाहते हैं और इसके लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं और फिर जनता त्राही त्राही करती है। कलयुग के 21वां लक्षण, राजा और लुटेरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। दोस्तों, कलयुग के अंदर राजा और लुटेरों को अंदर किसी भी तरह का फर्क नहीं रह जाएगा। राजा ही जनता को लूटने को काम उसी तरह से करेगा जिस तरह से लुटेरों जनता को लूटते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रजा को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इस तरह से सब तरह दुख और दर्द का बोलबाला हो जाएगा। कलयुग के 22वां लक्षण, राजा ही प्रजा की सुंदर स्त्री को बलपूर्वक छीन लेंगे। दोस्तों, कलयुग के बारे में यह बताया गया है कि जो राजा होगा वह इतना अधिक पतित हो जाएगा कि वह प्रजा की सुंदर स्त्री को बलपूर्वक छीन लेगा और उसको सहवास करने लग जाएंगे। इस तरह की स्थिति वर्तमान में आप देख सकते हैं। कुछ ही दिन पहले एक कोर्ट के बड़े जज साहब भी यह करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा भी यह बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कलयुग का 23वां लक्षण, राजा के डर से प्रजा छिप जाएगी। दोस्तों, कलयुग में राजा भी इतना अत्याचारी हो जाएगा कि उसे बस अपने फायदे की चिंता होगी। वह अपने फायदे के लिए सब कुछ करेगा और उसे प्रजा से कोई मतलब नहीं होगा। जिस काम में उसका फायदा होगा बस वही काम करेगा और जिसके अंदर उसका फायदा नहीं होगा तो वह काम नहीं करेगा। कुल मिलाकर पूरी धरती पर दुष्टों को बोलबाला हो जाएगी। आप इस बात को समझ सकते हैं और इस तरह से धरती पर हाहाकार मच जाएगा। कलयुग का 24वां लक्षण, वर्षा होना बंद हो जाएगी। दोस्तों, कलयुग के अंत में वर्षा होना भी बंद हो जाएगी। राजस्थान जैसे रेतीले इलाकों के अंदर भयंकर सूखा पड़ने लग जाएगा। यह तय है कि नदी के किनारे बसे मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। उसकी प्रकार से वर्षों नहीं होने की वजह से राजस्थान और दूसरे देशों के रेतीले इंसान के अंदर भयंकर सूखा पड़ जाएगा और लोग खाने पीने के लिए तरसने लग जाएंगे। कलयुग के 25वां लक्षण, राजा कर पर कर लगाने लग जाएंगे। दोस्तों, कलयुग के अंदर राजा भी काफी अयासी किस्म के हो जाएंगे। जब प्रजा के पास पैसा भी नहीं होगा तो उसके बाद भी कर पर कर वसूलने का प्रयास किया जाएगा। किसकी वजह से प्रजा काफी अधिक परेशान हो जाएगी और लोगों को जीना काफी अधिक कठिन हो जाएगा। कलयुग के 26वां लक्षण, मौसम का कोई पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंदर मौसम का पूरा मिजाज ही बदल जाएगा। कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी सर्दी पड़ेगी और इस तरह से कभी वर्षा तेज होगी तो ओले पड़ेंगे। मौसम का मिजाज बदल जाने की वजह से धरती पर रहने वाले जीव जंतु काफी अधिक परेशान हो जाएंगे। आप वर्तमान में यह सब चीज धीरे धीरे होती देख रहे हैं और आने वाले दिनों में यह सब और अधिक भयंकर होने वाली है। कलयुग के 27वां लक्षण, भूख, प्यास और लूटपाट मच जाएगी। दोस्तों, कलयुग के अंदर लोग तरह तरह से पीड़ित हो जाएंगे और भूख प्यास से लूटपाट पैदा हो जाएगी। वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आपने इस हालत को देखा है। यह बात सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है, आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों के अंदर इसी तरह का हाल होने वाला है। इसके अंदर कोई शक नहीं है और भूख प्यास की वजह से
लोगों को जीना काफी अधिक कठिन होता चला जाएगा। कलयुग के 28वां लक्षण, प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह बात भी आज के संदर्भ में आपको देखने को मिलती है। आजकल प्राणियों के शरीर काफी छोटे हो चुके हैं और रोगग्रस्त हो जा रहे हैं। न जाने कितनी तरह की बीमारी एक इंसान को छोटी सी उम्र के अंदर ही लग जाती है और यही बीमारी बड़े होते होते उस इंसान को मौत की नींद सुला देती है। कुल मिलाकर आप आज रोग के दौर को अच्छी तरह से देख सकते हैं। यदि हम कुछ साल पहले की बात करें तो पहले यह सब नहीं होता था। लोगों काफी लंबे समय तक काफी अच्छा जीवन जीते थे। कलयुग का 29वां लक्षण, मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा से जीविका चलाएंगे। दोस्तों, कलयुग के अंदर यह सब हो चुका है। आजकल इंसान झूठ की मदद से और हिंसा करके या फिर किसी का बेवजह मारकर अपने जीविका को चला रहे हैं और यह सब हो रहा है। चोरी, लूटपाट की मदद से लोग अपनी जीविका को चलाने में लगे हुए हैं। कल ही एक अफसर पकड़ा गया था जिसके घर पर करोड़ों की धन दौलत पुलिस को मिली। तो लोग इसी तरह से जनता को लूटने वाले हो जाएंगे और वह सबसे बड़ा लुटेरा होगा और दूसरे लोग उसको सम्मान से देखेंगे। कलयुग का 30वां लक्षण, गाय छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। दोस्तों, आगे कलयुग के लक्षणों के अंदर कहा गया है कि गाय कम दूध देने वाली और छोटी छोटी बकरियों की समान हो जाएंगी। आज आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे गायों की नस्ल काफी तेजी से बदल रही है और आने वाले दिनों में यह और तेजी से बदलने वाली है। आप इसी बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। कलयुग के 31वां लक्षण, चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब यही है कि उच्च गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। झूठ, बुराई और हत्या, यह सब शूद्रों के गुण होते हैं और सारे इंसान को अंदर यही गुण आ जाएंगे। और जब सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे तो वो आपस में मार काट मचाना शुरू कर देगा। इसकी वजह से धरती पर हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा। यदि हम इस बात को वर्तमान में देखें तो आपको पता चलेगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक बेईमानों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। इसके अंदर कोई शक नहीं है। कलयुग का 32वां लक्षण, धान, जौ, गेहूं के पौधे छोटे छोटे हो जाएंगे। दोस्तों, कलयुग के अंदर धान, जौ, गेहूं आदि के पौधे बहुत ही छोटे रह जाएंगे क्योंकि जमीन की जो शक्ति है वह समाप्त हो चुकी होगी और जमीन के अंदर उपजाऊपन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा। और आप वर्तमान में यही हाल कई जगहों पर देख रहे हैं और आने वाले दिनों में जमीन बंजर हो जाएगी और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं, जब पौधे के अंदर जान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या हो सकता है। कलयुग के 33वां लक्षण, मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। दोस्तों, कलयुग के बारे में अंत में कहा गया है कि मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा और वे बस गधों की तरह के भार को ढोने वाले बन जाएंगे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बस खाना और खाना ही उनका काम हो जाएगा। उनको दया और धर्म से कोई मतलब नहीं होगा। कलयुग के 34वां लक्षण, घट जाएगी जनसंख्या, नहीं आएंगे मेहमान। दोस्तों, कलयुग के अंत में जनसंख्या आज की जितनी नहीं रहेगी। यदि आप दुनिया के कई सारों देशों के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या काफी तेजी से घट रही है और दुनिया की जनसंख्या एक
पीक वैल्यू तक पहुंच चुकी है और उसके बाद वह वहां से काफी तेजी से कम होना शुरू हो जाएगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने कलयुग वाणी के बारे में विस्तार से समझाए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।